रामनगर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस कार्यालय विवाद ने पकड़ा तूल। आधी रात पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कांग्रेस कार्यालय में कब्जे को लेकर विवाद, पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप। ब्लॉक प्रमुख समेत कई कार्यकर्ता घायल। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने का आरोप भी लगाया गया है। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कार्यालय पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई और शांतिपूर्ण विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आधी रात को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सुनियोजित तरीके से धरने को छितर-बितर करने के लिए, लोगों को वहाँ से भगाने के लिए जानबूझ करके किया गया। बिना देखे, बिना जो लोगों पर जो शांतिपूर्वक वहाँ खड़े थे उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया बेवजह, केवल और केवल इस मकसद से कि धरने में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को वहाँ से भगाया जा सके। मैं भी शांतिपूर्वक वहाँ खड़ा हुआ था और किसी दूसरे व्यक्ति ने, जो कि हम लोगों में से नहीं था, उसने वहाँ एक कार पार्क कर रखी थी। उसको हटाने की वजह से कुछ बहस हुई उन लोगों में और उस मौके को देखकर पुलिस ने सब पे लाठीचार्ज कर दिया बेवजह। और उसमें मुझे भी लगी और साथियों को भी बहुत चोट आई है। देशबंधु रावत जी को बहुत सारी चोटें आई हैं, उनका हाथ में शायद फ्रैक्चर भी है और ऐसे और लोगों को भी चोटें आई हैं। और मित्र पुलिस ने जो मित्रता का आज संदेश दिया है, उससे स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड मित्र पुलिस केवल एक स्लोगन है। कार वाले से कहने गया था कि आप पार्किंग में खड़ी करो। मैं जैसे ही कहने जा रहा था, इतने में जो है कोतवाल अरुण सैनी और एसआई अनीस अहमद, दो लोगों ने मेरे ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने मुझे लाठी से नहीं मारा। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कृत्य जो है स्वीकार नहीं है। उत्तरकाशी डूंडा ब्लॉक के राजकीय पॉलिटेक्निकल पिपली के मुख्य भवन और आवासों के निर्माण पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक एक भी ईंट नहीं रखी गई है। ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी से हुआ, जिसका खुलासा होने के बाद कई बार यहां जांच टीम आ चुकी है, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी यहां निर्माण कार्य शुरू हो पा रहा है। कम से कम ना 572 लाख का ये निर्माण होना था और ये ना 2016 में तो स्टार्ट हुआ था, मतलब दान की गई थी ज़मीन, स्टार्ट हुआ था। 2017 में इसमें केस भी हो गया। वो जैसे वहाँ पे हैं, ये जो यहाँ पे ग्रामीण है, इनकी ज़मीन है यहाँ पे, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई इसे बनाने में। अब हम बस ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जल्दी से मतलब इसका जांच हो और फिर आगे के लिए मतलब ये पॉलिटेक्निक जल्दी से बने। इसमें जांच की जानी थी कि जो धन इनको आवंटित हुआ था उसके सापेक्ष क्या क्या कार्य हुए हैं। तो ये समिति है हमारी, इसमें पीडब्ल्यूडी के 2 मेंबर हैं और 2 मेंबर हमारे पॉलिटेक्निक से हैं और मैं भी हूँ। हम लोगों ने यहाँ मिलकर देखा कि कितना एरिया इनके द्वारा कवर किया गया और कॉलम में किस किस साइज के सरिये प्रयोग हुए हैं और क्या क्षति अभी तक जो है इस बनाए गए निर्माण कार्य में हुई है। वैसे तो उत्तराखंड में कई योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, लेकिन उत्तरकाशी जिले का 2015 से मामला यहाँ पे चला आ रहा है। जो पॉलिटेक्निक पिपली और गवाना के लोगों ने उसमें ज़मीन दान दी थी ताकि उनके बच्चे अच्छे शिक्षा यहाँ पे ग्रहण कर सके और उसके बाद अलग अलग नौकरियों में जा सके। लेकिन मामला कुछ और ही है। हम आपको दिखाते हैं, ये वो ज़मीन है जहाँ पर पॉलिटेक्निक भवन बनना था और वो ज़मीन 2015 से यहाँ पर उसमें निर्माण हुआ। उसके बाद वो यहाँ पर वीरान पड़ी हुई है। कई बार यहाँ पे जांच हो चुकी। यूपी निर्माण निगम इसकी यहाँ पे निर्माण करवा रहा था, लेकिन कई साल बीत गए, लेकिन ये बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। हमारे साथ जो है ग्रामीण हैं यहाँ पे, जिन्होंने ज़मीन दान दी थी, उनसे आए पूछते हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग यहाँ पे बनी थी और अब क्या स्थिति है, क्यों 2015 से और अब तक 2025 हो गया है, अब तक वो निर्माण नहीं हो पाया है। ये आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेट कितना भ्रष्ट तरीके से काम कर रहा है। ये इसका जीता जाता उदाहरण ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये स्कूल 2012 में स्वीकृत हुआ और 2015 में इसको 1.25 करोड़ रुपए अवमुक्त हुआ, लेकिन उसका ये सिर्फ ये प्लिंथ आप देख रहे हैं, सिर्फ ये प्लिंथ बनी और एक कच्ची सड़क बनी। उसके बाद इस स्थान पर एक भी ईंट
दोबारा नहीं लगी। और सबसे विडंबना ये है कि 2018 में फिर इसको 2.25 करोड़ रुपए अवमुक्त किए गए, लेकिन जो 1.25 करोड़ पहले का अवमुक्त हुआ था उसको किसी ने ये नहीं पूछा विभाग ने कि उसका कितना काम हुआ। अब तक कितना खर्च हो चुका है? लगभग इसमें 3-3.5 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है जो मुझे मेरे संज्ञान में है, लेकिन इसको 6 करोड़ रुपए लगभग अवमुक्त हो चुका है विभाग को। किसको दोषी मानते, सरकार को, विभाग को, या कर्मचारियों को, ठेकेदार को, किसको दोषी मानते? इसमें सबसे बड़ा दोषी तो ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने टेंडर लगवाया और फिर उसकी समीक्षा नहीं की दोबारा कि इसका क्या निर्माण कार्य, मतलब कितनी प्रगति पे, और बराबर इसको पैसा अवमुक्त हो रहा, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है इस पैसे का क्या हो रहा, उस सदुपयोग कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन किस्त बराबर जारी हो रही। इसकी मामले में हमने जब जांच करवाई, जो 2017 में मैंने इसका सूचना का अधिकार के तहत लिया, जिसमें उन्होंने दिखा कि 3 करोड़ रुपए, तभी उन्होंने पूरी सूचना दी। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपए हमने अवमुक्त कर दिए, लेकिन 3 करोड़ का आप देख रहे हैं कहाँ पर क्या काम हो रखा है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि तत्काल जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनसे तत्काल वसूली हो। अपने ग्राम पंचायत के लोगों ने इसलिए यहाँ पर अपनी उपजाऊ काश्तकारी भूमि इसलिए दी थी कि यहाँ पर पॉलिटेक्निकल खुले, लेकिन ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के बाद आज तक अभी एक ईंट नहीं लगी। और अगर इसको सरकार अगर इसमें अगर यथाशीघ्र अगर जांच नहीं करती है, हमारी जो भूमि हमने यहाँ पर दान दे रखी वो भूमि हमको वापस की जाए। लेकिन पूरे ग्रामीण में पूरा आक्रोश है। हमने 100 नाली इसलिए दी थी कि हमारे लोग जो यहाँ पर है घर का रोटी, घर की नमक खा करके यहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण करें, इसलिए नहीं दी थी कि विभाग कर्मचारी यहाँ पर मिली भगत करके इस भ्रष्टाचार को करे। आज तक इसमें एक ईंट तक नहीं लगी है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, उत्तरकाशी, पिपली धनारी। देहरादून से बड़ी खबर, चारधाम यात्रियों के लिए नई व्यवस्था। यात्रियों के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करेगी टीम। होटल धर्मशाला में ठहरे 25 से ज्यादा लोगों को सुविधा। पंजीकरण के लिए टीम श्रद्धालु के पास जाएगी। आधार कार्ड के अनुसार मौके पर ही रजिस्ट्रेशन होंगे। चारधाम के लिए 28 लाख से ज्यादा ऑनलाइन पंजीकरण हो चुके हैं। तो चारधाम यात्रा के लिए अब आधार कार्ड के अनुसार मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया, जिसके तहत 25 से ज्यादा यात्री किसी होटल या धर्मशाला में ठहरे होंगे तो पंजीकरण करने के लिए टीम उन्हीं श्रद्धालु के पास जाएगी। आधार कार्ड के अनुसार मौके पर ही रजिस्ट्रेशन होंगे। वहीं चारधामों के लिए 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है। 2 दिन में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है। 25 से ज्यादा लोगों को सुविधा। पंजीकरण के लिए टीम श्रद्धालु के पास जाएगी। आधार कार्ड के अनुसार मौके पर ही रजिस्ट्रेशन होंगे। चारधाम के लिए 28 लाख से ज्यादा ऑनलाइन पंजीकरण हो चुके हैं। तो चारधाम यात्रा के लिए अब आधार कार्ड के अनुसार मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया, जिसके तहत 25 से ज्यादा यात्री किसी होटल या धर्मशाला में ठहरे होंगे तो पंजीकरण करने के लिए टीम उन्हीं श्रद्धालु के पास जाएगी। आधार कार्ड के अनुसार मौके पर ही रजिस्ट्रेशन होंगे। वहीं चारधामों के लिए 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है। 2 दिन में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है।